हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तब आज पढ़ाई करना है कि मस्ती करना है, बताओ। पढ़ाई करना है तो चलो मस्ती करते हुए पढ़ाई करते हैं आज, कुछ अलग तरीके से, कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा। ये भी केमिस्ट्री का टफ टॉपिक आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यानी इसमें करना क्या है कि मतलब जब एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है या जुड़कर यौगिक बनाता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन को देता है और ठीक है कैसे ग्रहण करता है, या कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन को देता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसी के बारे में हमको समझना है। तो ये बेसिक सा समझने के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 5-7 बता दिया तो उससे ना पूरा आपका वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ट्रिक पता चल जाएगा, कंसेप्ट पता चल जाएगा, तो वो बहुत आसानी से सब बन जाएगा। लेकिन क्या चाहिए उसके लिए ये चाहिए कि कम से कम आपको ऐसे ही नॉर्मली 20 तक याद रख लिए तो ठीक है, 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा। और नहीं तो एक इसके बाद आगे का भी एक ट्रिक है जो इसको फिर याद करने का आपको नौबत ही नहीं आएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में बना रहे हैं, 2 तरीके से हम लोग समझते हैं। एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका बता देंगे कैसे वैलेंसी, हम सूत्र को देख के ही पता कर लेंगे कि वैलेंसी इसका कितना है, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमको वैलेंसी निकालने का। तो और बाकी जो याद करने के लिए बहुत सा हेलिनिकी, रब से फरियाद, ये सब बहुत सारा है, तो वो सब आप देख लीजिएगा, आसानी से है। तो हम लोग को सबसे पहले ये हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये नंबरिंग है, 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, 2 नंबर पे हीलियम, 3 लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो है। तो कंटिन्यूसली नंबर जो है ना वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। क्या कहलाता है? परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जब याद रहेगा आपको तो इस एटॉमिक नंबर से ही पता चलेगा कि किस तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये जब फार्मूला बनता है तो कैसे बनता है? बाहरी कोश या बाहरी सेल या बाहरी ऑर्बिट या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई, अब इसका थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन पता लगाने के लिए कि ये सब में कितना बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, एक शॉर्टकट सा ट्रिक है, ठीक है। तो उस ट्रिक को सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं। क्या है? SPDF। क्या है? SPDF क्या हो गया? ये ब्लॉक है SPDF, मतलब सत्य, मतलब मैं सत्य प्रकाश, दोस्त हिंदी मीडियम के लिए, और फ्रेंड हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ऐसे भी याद आ गया SPDF, याद आएगा ना, पहले दोस्त अब फ्रेंड। तो इसका क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है इन लोगों का। जैसे S का एक वैल्यू होता है 2, ठीक है, P का है 8, इसका भी हम यहाँ पे रखें 8 और ऐसे 18। लेकिन ये ना आपको 20 तक के लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ 20 तक के लिए, ठीक है। तो हम 20 तक के लिए अप्लीकेबल के लिए शॉर्टकट में ये बनाए हुए हैं। तो आपको ना काम होता है ना कि पता चले, जो काम भी आसानी से हो जाए, झंझट भी ना पड़े। तो ये इन लोग का मैक्सिमम क्या है, वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब हम इन लोग को बैठाएंगे इस पे इस जितने नंबर है, किसी नंबर का भी एग्जांपल लेंगे तो बैठाएंगे, तो कंडीशन क्या है, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, इनके मैक्सिमम वैल्यू से हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, कम भले लिख सकते हैं, कम भले लिख सकते हैं। समझ में आता है ना। तो आप ऐसे भी देखे होंगे कि ये सेल होता है, ये ऑर्बिट हो गया SP, ऐसे ऐसे आप देखे होंगे ना, DF ऐसे होता है ना। तो यहाँ S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, और खींच दिए तो F हो गया। तो ये होता क्या है, इसमें ना इलेक्ट्रॉन जो है क्या कहते हैं, मूव करते हैं इस ऑर्बिट में। तो सबका कंडीशन है, यानी S जो ऑर्बिट है, यानी X जो कक्षा है, उसमें कितना होगा, X कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे ही ज़्यादा होगा ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए आप किसको उठाएं, चलिए हम उठाते हैं किसको बताइए, बोरान को, ठीक है। कितना है बोरान का? 5। कितना है बोरान का? 5। तो आप यहाँ पे लिखिए सबसे पहले
कि बोरान, यानी कितना हुआ 5। ठीक, क्या लिखेंगे 2, यानी 2। अब कितना बचा 3, तो यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख दिए हम 3। यहाँ पे क्या लिख दिए 3। तो अब इसका बाहरी कक्षा कौन हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3, यानी अगर इसका बनता हम मेरा तो बनता ये हो गया आपका बोरान। ठीक है, यहाँ हो गया इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसका दूसरा जो कक्षा हुआ इसमें हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कक्षा में चला गया। ठीक है, अब जैसे मान के चलते हैं, लिखते हैं हम सोडियम Na, कितना है इसका 11। कितना है इसका सोडियम का 11। कैसे लिखेंगे, सबसे पहला कक्षा में कितना है 2, अब कितना बच गया 9, यानी 9। ठीक है, 9 बच गया, तो क्या 9 लिख सकते हैं, क्या बोले कि इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, भले कम लिख सकते हैं। समझ में आया, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, भले हम कम लिख सकते हैं। समझ गया ना बच्चा लोग। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 8, तो क्या लिखे हम 8 लिख दिए। तो 2 8 कितना हुआ 2 8 10। अब कितना बचा 1, तो 1 जो है वो जो है अलग इसमें आ गया। तो अब इसका कितना ऑर्बिट बन गया 1 2 3, कितना ऑर्बिट बन गया 1 2 3। अब तीसरे कक्षा यानी बाहरी कक्षा कौन हो गया इसका, ये वाला। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 1, कितना हुआ 1। समझ में आया। चलिए जैसे आप मान के चलिए मैग्नीशियम का ही लिख लेते हैं हम लोग, कितना हुआ 12। अब क्या लिख सकते हैं 2, कितना बचा 10 लिख दें यहाँ पे, नहीं ना, समझ गए क्यों, क्योंकि इसमें 8 ही लिखना है मैक्सिमम, तो 8 10। अब कितना बचा 8 2 10, बचा कितना 2। चल भाई लिख दिए, अब तो खुश। 2 8 10 कितना हो गया कक्षा 3। अब जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो हीलियम का कितना होता है 2, तो इसको लिख दिए 2, खत्म हो गया। एक ही पहले ही कक्षा में, ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। समझ में आता है। अब जैसे मान के चलो क्लोरीन है, कितना होता है 17, क्या लिखेंगे 2, कितना बचा 15 8 10, और फिर कितना बचा 7। ठीक, तो इसके पास भी 3 कक्षा हुए। अब ऑक्सीजन उठाते हैं, ऑक्सीजन का कितना है 8, ऑक्सीजन का कितना है 8, क्या लिखेंगे, अब तो समझ ही गए होगे 2 6, यानी जो सबसे बाहर है वो उसका बाहरी कक्षा हुआ, जो सबसे बाहर है वो कौन हुआ बाहरी कक्षा। अब जैसे क्या बोलते हैं, एक कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना है, चाहे पोटेशियम, कैल्शियम कितना है 20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम को लिखो यहाँ Ca 20, कितना लिखेंगे 2 8 10, 2 8 कितना हुआ 10। तो क्या फिर 10 लिख दें, लिख दें, अब बता, नहीं ना, क्यों, क्योंकि इसका भी मैक्सिमम क्या वैल्यू हम लिखे यहाँ 8, कितना लिखे 8। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8, 2 8 10 और 8 कितना हुआ 18। अब कितना बचा 2, तो अब इसके सामने हो गया ये 2, ये इसके सामने हो गया 2। ठीक है, तो इसका कितना सेल हो गया 1 2 3 4 इसका ऑर्बिट हो गया। ठीक है, तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। समझ में आया। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 हो गया। अब जैसे इसको, चलिए इसको B5 को मिटा दें एक स्पेस के लिए। अब यहाँ पे जैसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम कितना होता है K 19, कितना लिखेंगे 2 8 10 और 8 18 और 1 19, 4 ऑर्बिट हो गया।
हो गया। तो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का कितना लिखेंगे, अब बताओ एल्युमिनियम का क्या लिखेंगे हम लोग, कितना है एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम कहाँ है 13, कितना है 13, तो एल्युमिनियम का क्या लिखेंगे हम लोग Al13, तो 2 8 हो गया और ये 3, 2 8 3 हो गया, लिख दिए। और कुछ लिख दें कहीं, तो अगर सोडियम वाला को स्पेस थोड़ा सा बना के अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ हीलियम के लिखते हैं, हीलियम नहीं नियॉन का, नियॉन का कितना है 2 8 10 है ना, नियॉन का देखिए 10, तो लिख दिए 2 8। अब सोडियम का यहाँ लिख देते हैं Na 2 8 1, ठीक है 2 8 1। अब जैसे आर्गन देखिए कितना है, आर्गन का कितना है 18, कैसे लिखेंगे, हीलियम को हटा दिए मान के चलिए, आर्गन को यहाँ लिख दिया हम लोग Ar18 2 8 8, आर्गन हो गया। हीलियम का लिखना है तो लास्ट में चलिए लिख देते हैं, हीलियम का 2 हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसमें आप जो देख रहे हैं ना सबसे बाहरी, ठीक है, वही है बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। अब ये जब पता चल जाएगा तब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है बहुत मज़े से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। हमेशा जो है थोड़ा सा मज़ा लेके आप बनाते रहिए, और ये देख लीजिए इनको। अब इस पे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। माइंड को पूरा एकदम साफ साफ तरीके से खोल के रखिए, वीडियो देखिए, समझते रहिए, बनते जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा अब आगे चलते हैं, 2-3 इसमें से बनाएंगे, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का क्या नियम है, मतलब क्यों बनाते हैं, तो लोग अस्थाई होने के लिए, यानी स्टेबल होने के लिए, समझ में आ रहा है, क्यों बनाएंगे, स्टेबल होने के लिए। मतलब कोई भी चाहता है कि भैया हम स्टेबल हो जाए लाइफ में, घर द्वार बढ़िया से रहे, मजा ले आराम से। तो स्टेबल कौन है यहाँ पे, स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट यानी अष्टक बोलते हैं, अष्टक पूरा करना, मतलब अष्टक या ऑक्टेट पूरा करने के मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 और 3 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसका बाहरी कक्षा में 8 है, नियॉन का 2 8, तो बाहरी कक्षा में कितना है 8, यानी ये क्या है स्टेबल है। इसलिए आप कभी भी इसको किसी फार्मूला के साथ नहीं देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है तो क्यों जाएगा भाई, मेरा सब कुछ है तो हम क्यों जाएंगे किसी के पास, जिसका नहीं है वो जाता है। तो इसका ऑलरेडी 2 8 है, यानी बाहरी कक्षा में कितना है 8, वो किसी से भाग नहीं लेगा। आर्गन का देखिए 2 8 8, इसका भी बाहरी कक्षा में कितना है 8, ठीक है, तो इसका भी बाहरी कक्षा में 8 होता है, फिर भी 8 है, इसका मतलब ये स्टेबल है। अब ये भी जो है कहीं नहीं जाएगा, यानी स्टेबल है, तो ये अब आपको कभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए बाहरी कक्षा में जिसका 1 है 7 है 6 है 3 है, ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है, और अस्थाई होंगे, जुड़ के एक बॉन्ड बनाएंगे और उसके बाद अस्थाई होंगे, जुड़ के अपना 8 करेंगे, ठीक है। इसीलिए अब तो कौन कौन भाई 2 भाग लेता है, याद रखना, एक भाग लेगा जिसका 4 से कम है, एक भाग लेगा जिसका 4 से ज़्यादा है, कंफ्यूज मत होना। कौन कौन भाग लेगा, एक वो लेगा जिसका 4 से कम है, ठीक है, और एक वो लेगा जिसका 4 से ज़्यादा है। दोनों 4 से कम वाले नहीं रहेंगे और दोनों 4 से ज़्यादा वाला एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग है सबके पास, अगर एकक है तो कितने लोग आएगा जुड़ने। तो कौन भाग लेगा, एक 4 से जिसका कम है, एक है ना, 2 एक ही आएगा, और एक जिसका 4 से ज़्यादा है, जैसे 7 6, ठीक है, ये ठीक है। तो फास्फोरस भी होता, अभी और भी बताएंगे। और यहाँ पे देखिए हीलियम का 2 है, लेकिन फिर भी वो भाग नहीं लेता है, क्योंकि हीलियम का 2 है तो पहला कक्षा में कैपेसिटी 2 है,
तो हीलियम अपवाद है, जिसका 2 होते हुए भी वो अस्थाई है यानी स्टेबल है, 2 होते हुए भी अस्थाई है, क्योंकि पहला कक्षा का कंडीशन है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 है इसके पास, अस्थाई है, अपना मजा ले रहा है 2 में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उठाइए सोडियम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया आपका स्टार्ट। सोडियम कितना है भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे Na, सोडियम 281, तो क्या लिखना है, सबसे बाहरी वाला लिखना है, कितना है इसका बाहरी कक्षा में 1, तो चलो लिख दिए हम चुपचाप 1 एकदम शांति से, ठीक है। अब 4 से ज़्यादा वाला कोई उठा लेंगे, चलिए क्लोरीन को उठा लिए, कितना है 7, 8 नहीं है ना, 8 वाला नहीं लेंगे, 4 से ज़्यादा है, चलिए 7, ये ले लिए हम क्लोरीन। तो वहाँ ए देखिए, एक को बिंदु दे दिए, एक को क्रॉस कर दिए, ये पता चले। अब ये लोग आया दोनों साथे, तो बोला कि भाई स्टेबल होना है, क्या करें, तो बोला चल साथे चलते हैं, तो बोला चल, दोनों आ गया, दोनों तो प्लान बना के आ गया कि हम लोग को अस्थाई होना है, चल चलते हैं। लेकिन अब हुआ का कि सोडियम बोला भाई ऐसा है, तुम अपना 7 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हम जो है अस्थाई हो जाते हैं बढ़िया से। तो ये बोला क्या बोला था, वाह रे वाह, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, देखा है अपना, बोलते ना फेस थोबड़ा, देखा है तू, ये जो है 1 है और इसके पास 7 है, बोला कि 7 अपना दे दो हमको, बताओ ना इंसाफी है ना, है 7 दे दो भाई। ये बोला कि चल चल तू निकल 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 निकल, हम किसी और को बुला लेंगे, बोला हम 7 देंगे, वैसे भी पता नहीं जिसके पास ज़्यादा है, इसको कितना घट रहा है, 7 को 1, कितना घट रहा है 1, और इसको कितना घट रहा है 8 पूरा करने के लिए 7। तो ये बेवकूफ़ है, ये तो किसी भी को बुला लेगा, एक वाले को, ठीक है, कि चल तू भाई आ जाओ, हम तुम्हारे साथ मिल जाते हैं। तो बोला, और ये जो है इसको मांग रहा है 7, देगा कभी, ओहो हो ये बात है। बोला चल चल निकल निकल, लिलीपुट छोटे को हो, ये हो तुम, बोले क्या बोल रहे हो हमको, 7 दे दो, चल चल निकल निकल। तो अरे भाई तू तो गुस्सा गया यार, ऐसे बोलता है ना, तू तो गुस्सा गया यार, काहे दिल पे ले लेते हो, रुको 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 हम देते हैं तुमको, ठीक है। तो क्लोरीन को बोला अच्छा देगा, ठीक है, अच्छा रुक जाओ भाई हम देते हैं, गुस्सा मत, क्या यार छोटा छोटा बात दिल पे ले लेते हो। तब ये क्या किया, यह जो है इसको 1 दे दिया, तो ये दे दिया, बोला चल भाई वाह, हम तो 1 तुम दे दिया, तो ये 1 हो गया 8 दे दिया। तो अब क्या लगता है, ये इतना बड़का दानी है कि इसको दे के इसको पूरा कर दिया, और इसको कोई फायदा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, कोई ना कोई तो फायदा होगा। तो यह इसलिए दिया ये कि ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ठीक है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो इसका बाहरी कक्षा अब कौन हो गया, ये हो गया ना, तो बाहरी कक्षा ये हो गया, तो इसके बाहरी कक्षा में कौन कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 8। तो भाई वो कोई फायदा, बिना फायदा के कोई कुछ नहीं देता है, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो इसको भी फायदा है 1 देने से, इसीलिए दिया, बोला आप दोस्ती करके बनाए। तो अब क्या किया है, अब दानी भी कहला गया, दोनों काम हो गया, दिया भी अपने पूरा भी हो गया, अब दानी भी कहलाया, यानी पॉजिटिव हो गए हम। चल दे लियो, क्या तू भी याद रखे, हटा Na+, कितना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हो गया Na+1+। आइए तो ले लिया कर्जा, ठीक है, तो कर्जा लेता है तो इसे बोलता है बड़ा माइनस में चल गया भाई, माइनस में चल गया मतलब हम कर्जा में हैं, कितना लिया है 1 लिया है ना। तो अब क्या हो गया NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, ये आपका एक फार्मूला बन गया, समझ में आया, सोडियम क्लोराइड। अब जो है चलो फिर हम इन लोग को ऐसे ही जैसे था वैसे ही सजा दें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो उसको देखा देखी, अब ये थोड़ा सा बना लिया, इसके बाद ये ना नाटक करने लगा, क्या हुआ नाटक करने लगा, बोला चल 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 हटा हटा कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे को बुलाते, तो AMG को बुला लिया,
किसको बुला लिया? Mg को। भाई तू आओ। तो Mg के बाहरी कक्षा में कितना है? 2, ठीक है। Cl का बाहरी कक्षा में कितना है? 7। तो 1 ये हो गया आपका 7। तो ये जब इसके पास आया तो बोला भाई ये सोडियम बहुत नौटंकी करता था, तुम आओ, तुम बढ़िया आदमी लग रहे हो, सीधा साधा, तुम आ जाओ, हमको चलो दे दो। तो बोला कि एक हमको दे दो। तो बोला देख भाई एक दे देते हैं, लेकिन ये बताओ कि तुमको एक दे देंगे तो हमको क्या फ़ायदा है? तो एक दे देंगे ऐसे तो भी तो हमारे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना। जब हम तुमको अस्थाई कर दें अब हम अपने होवे ना करें तो फिर कहाँ का इंसाफ है भाई? इंसाफ बराबर होगा, ठीक है। तो बोला क्या करें बताओ? बोल देख उतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, तू ना अपने एक ठो साथी को बुला के आ जाओ, ठीक है, तो उसको भी काम हो जाएगा, हमको काम हो जाएगा। तो बोला अरे यार गुड आइडिया, 1 आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, पता है ना। तो क्या किया, एक और Cl जो है यहाँ पे आ गया, एक और Cl क्या हुआ यहाँ पे आ गया। देखिए इसका 2 2 4। अब क्या किया, बोला कि ले ले भाई अब तू एक इससे ले ले, तो 7 1 8 हो गया। अब ये किया इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। तो अब इसका जो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था ये दोनों तो दे दिया, दान कर दिया। तो इसका बाहरी कक्षा में क्या हो गया, फिर 8 बच गया, यानी ये भी अब अस्थाई हो गया। मिल क्यों रहा है, समझ में आ रहा है सब कि इन लोग मिल के बॉन्ड इसलिए बना रहा है कि हम लोग के बाहरी कक्षा में भी 8 हो जाए भैया, घर परिवार सुखी रहे, मस्ती में रहे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जिसका देखो 8 है वो कहीं भाग नहीं लेता है, एकदम निश्चिंत है, लो भैया हमको कहीं मतलब ही नहीं है। तो अब ये क्या किया, Mg कितना त्याग किया? 2। Mg कितना त्याग किया? 2। और Cl कितना लिया? Cl कितना लिया? 1। ये मत बोलना कि Cl 2 लिया है, क्योंकि Cl लिया है तो एकक लिया है, देखो एक लिया इससे एक, समझ में आया। Mg कितना हुआ? 2। तो Mg कितना भाग लिया था? 1। तो Mg और Cl कितना भाग लिया था? 2। तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको लगा कि ऐसा है कि सिर्फ इसको क्या पकड़ के रखें, जब हम लोग साथ में 2-3 अपना ग्रुप आ जाते हैं तो कहीं भी बॉन्ड बना लेंगे, किसी एक को क्या पकड़ के रखना है। तो बोला कि चलो भाई ठीक है, बात तो क्या दिक्कत है, बना सकते हैं हम लोग। अब इसमें क्या हुआ कि चलिए एक बुला लिया Al को, Al कितना है? 2 8 3, 13 है परमाणु क्रमांक, देख लीजिए 13 2 8 3। तो बाहरी कक्षा में Al का कितना है, कितना है बता दीजिए? 1 2 3, कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो Cl आ गया, फिर वैसे मुंह उठा के चुपचाप कहीं भी पहुंच जाता है, इसको जहां स्टेबल हुआ वहीं पहुंच जाएगा। अस्थाई बनने के लिए भाई छटपटाते रहता है। बोला भाई भाई तुम ही आ जाओ यार, इन लोग से बड़ा कष्ट हुआ, अब क्या करें, तुम आ जाओगे ना तो कुछ अलग ही मजा है, ठीक है। बोला हाँ ऐसा, अच्छा चल भाई ठीक है। तो बोला भाई भाई दे दो हमको। वही कहानी लोग फिर दोहराने लगा, रोना गाना है, आदत है इसको रोने गाने का, कहीं मुंह उठा के पहुंच जाएगा। चल तो क्या करें, तो बोला कि ये बताओ कि तुमको हम एक ठो दे देंगे, दे दिए, 7 और 1 तुम्हारा 8 हो जाएगा अस्थाई, लेकिन मेरे बाहरी कितना बच जाएगा? 2 बचेगा ना। हम तो भाई अस्थाई होंगे नहीं, इतना बड़ा दानी तो है नहीं कि तुमको दे के हम जो है चुपचाप ये हो जाए। तो तू क्या करे भाई बताओ। तो बोला ना तुम अपने जैसा 2 को क्या बुला के लाओ, उन लोग का भी कल्याण कर। तो बोला अरे भाई ही ना आइडिया हुआ, हमारे साथ साथ 3 को का काम हो रहा है, सब नाम भी लेगा, चलो तू भी 3 को का भला करवा दिए क्या। लो तो एक और Cl के बुलाया, तो ये 1, ये देखिए 2 2 और 2, 2 हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। और एक और Cl को बुला दिए,
1 2 अब क्या किया, तीनों को वो एकक दे दिया, तीनों को क्या किया, वो एकक दे दिया। देखो तीनों को दे दिया, ठीक है, और इसको भी दे दिया। आप इसको उठा के यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तीनों को दे दिया, हम सामने सामने लिखा कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको आसान हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एल कितना त्याग किया, 3, कितना किया, 3, तो एल के पास कितना प्लस हो गया, 3 प्लस। और सी एल कितना लिया है, लिया है भाई एक ही, मत बोलना कि 3 ले लिया, लिया लेकिन 3 लोग आके लिया, तो सब तो एक ही लिया है ना, तो हो गया एल कितना है 1 और सी एल कितना है 1 2 3, तो ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या हुआ, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कुछ समझ में आ रहा है, सूत्र में जो कन्फ्यूजन होता है कि सोडियम क्लोराइड का NaCl क्यों होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 क्यों होता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 क्यों होता है, ठीक है। तो इसीलिए AlCl3 होता है क्योंकि इसके बाहरी 3 है। तो ये 3 त्याग किया तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3। ये 2 त्याग किया, इसका वैलेंसी कितना हुआ, 2। और सोडियम क्या है, 1 त्याग किया था तो इसका वैलेंसी हुआ 1, किस में, प्लस में, किस में हुआ, प्लस में, ठीक है। Cl कितना लिया, 1, तो -1 है ना, तो इसका वैलेंसी हुआ -1। यानी जितना हम त्याग करते हैं या जितना हम लेते हैं बॉन्ड को बनाने के लिए, तो वही उसका वैलेंसी कहलाता है। यह इसलिए त्याग किया कि ये भी 3 त्याग किया, तो इसका जो है बाहरी कक्षा में फिर 8 हो जाता, ठीक है। और यह इसलिए लिया कि हम भी लेके स्टेबल हो जाए, तो जितना त्याग किया वही उसका क्या हुआ, संयोजकता हो गया, वैलेंसी हो गया। तो ऐसे भी एक दूसरा ट्रिक है, क्या, कि जिसका 4 से कम है वो सब त्याग कर देगा, 4 से जिसका कम है वो क्या करेगा, सब त्याग कर देगा, 1 2 3, तो उसका वैलेंसी वही हो जाएगा। अब जिसका 4 से ज़्यादा है यानी 5 6 7, तो उसको 8 पूरा करने के लिए जितना वो लेगा वही उसका वैलेंसी होगा। 7 है तो बाहरी कक्षा में 7 है, तो कितना लेगा 8 पूरा करने के लिए, 1, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा -1, याद रखना -1। ऑक्सीजन है 6, तो बाहरी कक्षा में 6 है, इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए बताओ, 2, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाएगा -2। उसी तरह क्या है, नाइट्रोजन होता है 7 होता है, 2 5, 7 हुआ तो क्या लिख दें हम लोग, 2 5, तो अब उसमें 5 है तो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए उसको, 3 चाहिए ना, दे नहीं रहा है, इसलिए हो गया उसका वैलेंसी -3। समझ में आया, शॉर्टकट तरीका है। इसको क्लीन करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, 1 2 और बनाते हैं किसी का, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए हम लोग क्लोरीन पे बना है, ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 2 3 और बताएंगे तो पूरा ये फंडा जो है क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो जाएगा तो फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं, बुक उठाओ फटाफट फटाफट बनाते चले जाओ। जैसे मान के चलो एक प्लस वाला एक माइनस वाला पहले ही बताया, किसको उठाएं, जैसे मान के चलो पोटेशियम को उठाते हैं, पोटेशियम 2 8 8 1, ठीक है, के कितना है इसका 1। ऑक्सीजन को उठाओ, ऑक्सीजन कितना है 6, 2 2 4 2 6, अब आ गया साथ में, तो बोला चल चल सब कोई बड़ी मिलके बॉन्ड बना रहा है, हम लोग मिलके बनाते हैं एक साथ, अस्थाई हो जाते हैं। तो ये भी बोला कि चल भाई, तो भी बोला चल, आ तो गया इन लोग। अब बोला कि यही बताओ कि हम लोग ऐसे कंडीशन में हैं कि तेरे पास 6 है, मेरे पास 1 है, अगर तू हमको 6 देगा तो भी मेरा पूरा नहीं होगा, और अगर तू हमको 1 देगा तो 6 एक साथ ही होगा, मेरा पूरा नहीं होगा। तो बोला काहे आ जाते हो, चल निकल निकल निकल, इसको भगाने लगा। ये भी तेज, रुक भाई रुक, शांति से रहो, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है। तो बोला क्या सॉल्यूशन बता भाई, एक ठो और आ जाते हैं हम, ठीक है, हम एक ठो और आ जाते हैं, हम लोग दोनों मिल के तुमको पूरा कर देंगे।
तो बोला ऐसा बात है, हाँ चल ठीक है, लो ये एक ठो और आ गया। अब क्या किया कि दोनों मिल के इसको एकक जो है दोनों ये दो इस 6 को दे दिया तो आप ये अब देखो कि के कितना त्याग कर रहा है, एक। ये मत बोलना कि 2 त्याग कर रहा है भाई, चूंकि 2 आया है तो एकक त्याग कर रहा है, ठीक है। तो के पे कितना हो गया +1। अब वो जो है ले रहा है एक ही साथ, दोनों से ले रहा है ना एक साथ, हाँ बोलो भाई, ये क्या करता है एक ही साथ ले रहा है दोनों से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो लिया कितना 2, तो इस पे क्या हो गया -2। तो के कितना भाग लिया था 2, तो हो गया K2। वो कितना भाग लिया था 1। तो के को बोलते हैं पोटेशियम, ओ को बोलते हैं ऑक्सीजन। तो पोटेशियम ऑक्साइड, पता है ना कि दाएं साइड वाला में जो भी फार्मूला होता है उसको लास्ट में आइड लगता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सल्फर है तो सल्फाइड, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड। समझ में आ रहा है कि दाएं साइड वाला में क्या लगता है आइड, ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम ऑक्साइड। और एक 2-3 फार्मूला बनाए, तो इसमें एक और बात तुमको समझ में आ रहा है क्या, कि दाएं साइड वाला माइनस होता है, दाएं साइड वाला क्या होता है माइनस होता है, और बाएं साइड वाला प्लस होता है। जनरली केमिस्ट्री में तो इतना अपवाद है कि कहना ही नहीं, लेकिन दाएं साइड वाला माइनस होता है और बाएं साइड वाला प्लस होता है। ये हो गया। तो अब क्या हुआ, इसके साथ एक और अगर बनाना है हम लोग को तो क्या कर सकते हैं, जैसे Mg को बुला लिए, Mg बुला लिए ना, इसका कितना होता है Mg का 2, और ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, ठीक है 2 2 4 2 6। अब इसको क्या किया, वही कंडीशन, भाई 6 दे दे, बोला काहे देंगे, हम मजबूत हैं, तुम कमजोर हो, तुमको आना है तो आओ, नहीं आना है तो जाओ। यही ना, सिंपल सा डायलॉग यही होगा। तो चल भाई क्या दिक्कत है, चलो इसको दे देते हैं। तो इसको दे दिया 6 और 2 8 हो गया, 6 + 2 हो गया 8। और Mg क्या किया अपना, इसका 2 था ना, तो ये 2 क्या किया त्याग कर दिया। तो इसका बाहरी कक्षा कौन हो गया, ये 8। समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो Mg कितना त्याग किया 2, तो 2 प्लस हो गया, O कितना लिया 2, तो -2, ठीक है। लेकिन भाग कितना कितना लिया है सब, एक कितना Mg आया है 1, ऑक्सीजन कितना आया है 1। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा MgO, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे भी 2 प्लस और 2 माइनस मतलब क्या, दोनों प्लस माइनस की संख्या के बराबर होती है तो वो इक्वल होके कट गया, MgO हो गया, अगर दूसरे तरीका से जानना है तो। अदरवाइज ये Mg 1 भाग लिया और ये O भी 1 भाग लिया, ठीक है। तो वैलेंसी Mg का कितना हुआ 2 त्याग किया, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हुआ 2, क्योंकि यह 2 लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, थके नहीं हो ना, थक गए, रेस्ट चाहिए क्या, तो रेस्ट चाहिए तो एक कुछ बीच में चुटकुला बोल देते हैं आप लोग को, इसको तब तक क्लीन भी कर लेते हैं। बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप निगेटिव होते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ हेडेक मिलता है। तो एक बार क्या हुआ, देखो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर जो है एक बार प्रयोग करने गया कि अल्कोहल या शराब जो है बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए एक बोतल में पानी रखा, एक बोतल में अल्कोहल दारू रखा। सबसे पहले क्या किया कि पानी वाले में केकड़ा को डाला, तो पानी जो है मतलब केकड़ा जो है तैर के पानी से बाहर आ गई, ठीक है। फिर उसी केकड़े को उठा के वो अल्कोहल में डाल दिया दारू में, तो केकड़ा जो है टूट टूट कर खत्म हो गया। तो बोला देखिए इससे आप क्या सीखते हैं, तो पॉजिटिव सोच वाला क्या बोला, इससे यही सीखते हैं सर कि हमको शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं तो मेरा शरीर भी ऐसा होगा। निगेटिव वाला क्या बोलता है, इससे यही सीखते हैं कि शराब पीना चाहिए, क्योंकि पीने के बाद पेट के अंदर के सारे कीड़े मकोड़े जो है मर जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कहते हैं
तो निगेटिव वाला हमेशा जो है आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जो है देते रहेगा निगेटिविटी का, इसलिए आप उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ें। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बताओ, जब इन लोग का नौटंकी ज़्यादा होने लगा, कोई इंसान है किसी का नौटंकी अगर ज़्यादा होने लगा तो क्या होगा, क्या होगा? अब उसको तो लास्ट में छोड़ देंगे ना, बार बार बुला रहे हैं नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके पहले एक बात बता रहे हैं कि NaCl ये सब जितना भी हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया या ग्रहण किया, तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी बॉन्ड यानी आयनिक बंध। क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड। जितना भी डॉट 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 हम दिखाए अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को दे रहा था और एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जब बनता है यानी स्थानांतरण से जब बंध बनता है तो ऐसे बंध को बोलते हैं आयनिक बंध या क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, क्लियर है? तो आपको पता चल जाएगा तुरंत NaCl कौन सा बंध है, AlCl3 कौन सा बंध है, ये सब आयनिक बंध है, पता चल जाएगा। अभी आगे देखते रहिए। तब क्या इन लोग बोला कि देख भाई बहुत नौटंकी करता है उन लोग, अभी नौटंकी ना बर्दाश्त नहीं हुआ, छोड़ दो उन लोग को, हटा, आओ हम ही लोग साथ में आते हैं। तो Cl आया, ठीक है, एक ये कितना है, 7 है ना। बोला क्यों दूसरे को बुलाना है यार, हम लोग साथ में आके अगर मिल के काम करें तो दुनिया बदल सकते हैं, हम लोग दोनों अस्थाई हो सकते हैं। बोला अरे भाई ये तो हमको बताए भी नहीं कि हमको दिमागे में नहीं खटका यार, दिमागे में नहीं आया, ये कैसे मिस हो गया। एकदम सही बात बोले तुम। बोला हाँ, तब बोला कि बहुत नौटंकी कर रहा था, सोडियम मैग्नीशियम तुम लाओ, जाओ बताओ। तो इन लोग क्या किया, बोला कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, अपने ही को बुला लिया। अब बोला कि अब भैया मज़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि कैसे, चलो तुम हमको एक दे दो। तो ये क्या किया, ये एक इसको दे दिया, ये इसको दे दिया एक। अब बोला कि तू भी हमको एक दे दो, ठीक है, तो लो ये भी जो है एक इसको दे दिया। तो 7 था इसका, एक ले लिया 8, इसका भी 7 था, इससे ले लिया 1, 8 हो गया ना। तो इन लोग यहाँ पे किया क्या कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी किया है, दोनों क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। ठीक है, तो Cl एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, तो उससे जो बॉन्ड बना उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। उसे क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl इक्वल टू Cl2। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लोराइड, ये हो गया अस्थाई। Cl अस्थाई नहीं है लेकिन Cl2 अस्थाई है। तो जब रिएक्शन होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कब भाग लेता है, जब वो अस्थाई होता है ऐसे। ठीक है, बनाने के लिए एक दूसरे से। Cl कभी आप नहीं देखेंगे लिखा हुआ, हमेशा देखेंगे Cl2 लिखा हुआ, या जब भी बाहर निकलता है। तो जब होता है ना देखा देखी बहुत काम होता है, तो इसको जब जैसे देखा तो इसका दिमाग खटक गया, अरे यार झूठों के Mg के हम बुला के बोले थे भाई आ जाओ भाई आ जाओ, या इसको पोटेशियम को हम लोग भी आपस में मिल सकते हैं। जब ये लोग मिल सकता है तो हम लोग क्यों नहीं मिल सकते हैं। बोला जाहिर सी बात है भैया, हम भी मिल सकते हैं। बोला चल 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 जल्दी आओ जल्दी आओ, लो आ गया। तो ये इसका 2 4 6, फिर एक और ऑक्सीजन आया तो इसका 2 4 6। बोला कि कितना घट रहा है भाई, तो बोला 2। अच्छा 2, तो चलो लो पकड़, अपना ही आदमी है तो फिर अपना आदमी को देने में क्या शर्माना। तो बोला भाई तू भी दे दे, ये मत कि भूल जाना लेके। बोला अच्छा दे रहे हैं भाई, लो दे दिया, हो गया। तो ये लोग क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन का। तो O डबल बॉन्ड O इक्वल टू O2, O डबल बॉन्ड इक्वल टू O2। समझ में आता है। तो ये हो गया। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा क्लीन करें हम लोग यहाँ, ठीक है,
तो क्लीन भी नहीं होता, ये भी लगता है कि थोड़ा ड्राई हो गया है। तो अब क्या हुआ, जैसे अब मान के चलिए सोडियम क्या नाइट्रोजन का क्या होता है 7 होता है। नाइट्रोजन देखिए कितना है यहाँ पे 7 है ना। तो नाइट्रोजन का 7 क्या लिखेंगे 2 5। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन भी सोचा कि वो जब ऐसा ऐसा तरीके से हो रहा है तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग भी क्या किया, नाइट्रोजन 2 आ गया आपस में 5 लिख दिया, 1 2 3, इधर 3 कर दिए इधर 2 कर दिए। ठीक है, क्यों किए आपको भी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 कितना चाहिए पूरा करने के लिए 3। बोला भाई 3 लाओ, 3 घट रहा है। तो बोला लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 5 और 3 8 हो गया ना। तो बोला तो भी दे दे भाई, ले तो ये भी 3 इसको दे दिया, तो 3 3 6 और 2 8। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन का साइजदारी होता है 3 इलेक्ट्रॉन का होता है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का जब साइजदारी हो रहा है तो N ट्रिपल बॉन्ड N इजकल टू N2, N ट्रिपल बॉन्ड N इजकल टू क्या हुआ N2 हो गया ना। तो यहाँ पे आप तीनों में क्या देखें, क्या समझ में आया कि इन लोग क्या किया आपस में ही साझेदारी किया, किसी को बुलाया नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। ठीक है, ट्रांसफर नहीं किया, दिया और लिया नहीं, दिया या लिया वाला कहीं नहीं है, जितना वह दिया उतना लिया, यानी शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है 50-50, जितना हम देते हैं उतना तुम। ठीक है, तो एक दिया तो सिंगल बॉन्ड, 2 दिया तो डबल बॉन्ड, और 3 दिया तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध। यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आता है। तो अब वैद्युत संयोजी कैसे आप दिखा, अब कैसे हम लोग पकड़ लेंगे कि वैद्युत संयोजी है कि सहसंयोजी है। बहुत आसानी से, जब एक ही तत्व आएंगे, देखिए Cl2 सिर्फ Cl के साथ आया है, ऑक्सीजन आया है, नाइट्रोजन आया है। ठीक है, जब एक ही तत्व है और उसमें Cl2O2 है तो वह बनाएगा सहसंयोजी बंध। क्या बनाएगा वह, सहसंयोजी बंध। ठीक है, और जब दूसरे तत्व आ गए, 2 तत्व कम से कम आ गए, 2 तत्व और वो भी डिफरेंट, एक नहीं, जैसे Na आ गया, Cl आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो उससे जो बंध बनेगा वो होगा वैद्युत संयोजी बंध। पहचानना बहुत आसान, अगर लिखा हुआ MgO, ठीक है, लिखा हुआ K2O, ठीक है, लिखा हुआ KCl, कितना है यहाँ पे 2 अलग अलग है, तो यह कौन हो जाएगा वैद्युत संयोजी। अगर इसी तरह लिखा हुआ है O2, ठीक है, लिखा हुआ H2, Cl2, N2, ये सब क्या है, एक ही तत्व है ना, तो ये सब क्या हो गया सहसंयोजी बंध। क्लियर है, एक ही तत्व है तो सहसंयोजी बंध, और डिफरेंट हो गया तो 2 आ गया तो उससे जो बंध बनेगा वो होगा वैद्युत संयोजी बंध। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। कि ये बताइए कि 4 से ज़्यादा था तो त्याग करेगा, बोल दिए, 4 से कम था, 4 से ज़्यादा था तो लेगा, 4 से कम था तो त्याग करेगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इस पर क्वेश्चन आएगा ना कि ये बताइए जिसका 4 है वो क्या करेगा। बहुत सही बात है भाई, ये वाला तो मिस कर गए, नहीं मिस नहीं किए हैं, इसके बाद हम लोग बताते हैं। तो और कुछ बातें हो जाएं निगेटिव पॉजिटिव पे। एक बार क्या हुआ कि भारत में या फिर दुनिया में, बोलिए दुनिया में पहली बार शिप का आविष्कार हुआ, पानी में चलने वाला जहाज। तो पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा होते हैं। तो पॉजिटिव वाला पूरा खुश, अरे बाप रे वाह, पानी में चलने वाला जहाज का आविष्कार हुआ है, चलो कितना मजा आएगा, देखें क्या वो सीन होगा मस्त। तो निगेटिव वाला क्या चलेगा, झूठों की है, नौटंकी है।
लेकिन जाएगा निगेटिव वाला भी साथ में हमेशा। तो गया उन लोग, जाने के बाद तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हुआ तो वह जहाज़ जो है थोड़ा नहीं चली। तो पॉजिटिव वाला बोला नया नया इन्वेंट है तो चलो भाई धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ होगा और स्टार्ट होगा चलेगा। निगेटिव वाला बोला बोल ना ल्यू कि ना चलता हूँ, एकदम बेवकूफ़ बना रहा है। निगेटिव वाला देखो कैसे पॉइंट खोजता है, नहीं चलेगा। कुछ देर खत्म हुआ, कुछ देर खत्म होने के बाद जहाज चलने लगे, स्टार्ट हो गई और चलने लगी। पॉजिटिव वाला पूरा खुश, वाह क्या इन्वेंट है, क्या आविष्कार है, जहाज चलने लगा, पानी में भी हम लोग जा सकते हैं, आराम से बहुत सैर कर सकते हैं, पूरा मस्ती होने लगा, मज़ा आ गया। लेकिन निगेटिव वाला क्या बोल रहा है, चल तो गलई, अब रुकेगा कैसे ही, अब रुकता ही कैसे बताओ। तो निगेटिव बोलने का मतलब ये है कि निगेटिव पीपल ना हमेशा आपको निगेटिविटी आपके अंदर ढूंढेंगे कि कहाँ से उसको कुछ उठाकर ले आएँ। चलिए टॉपिक पे आते हैं। कार्बन का कितना होता है 6, 2, 4। तो ये 4 है इसका ना 4 से ज़्यादा है न 4 से कम है, ठीक है। तो यह क्या करता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। और उसी तरह हाइड्रोजन इकलौता है H, तो ये भी क्या करता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे हैं कि दूसरे तत्व से मिलने के बाद इनका जो बॉन्ड बनता है वो वैद्युत संयोजी बंध नहीं कहलाता है, कहलाता है इनका सहसंयोजी बंध ही। कैसे शेयरिंग से बनता है, जैसे मान के सी का कितना है 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो Cl आ गया, ठीक है। तो कितना होता है Cl का 7, ठीक है। Cl कितना Cl को बुलाएगा, ये 4 Cl को बुलाएगा सबका, देख रहे हैं। ऐसे मतलब सबका वही, तो सबसे क्या करेगा, ये एकक सबको देगा, सबको सबको, और सबसे एकक लेगा। देखो एक ऐसे लिया, एक इससे ले लिया, और 1 मिनट, ये सबसे एकक लेगा ऐसे। गड़बड़ हो गया, किचपिच हो गया, चलिए ऐसे इसको मिटा देते हैं। तो ये हो गया C, ठीक है, 1, 2, ठीक है, 3, 4, एक Cl आ गया, 2, 3, 4। सबका पता है ना आपको कितना, वह 7 है, सबका कितना है 7 है, ठीक है। तो 2, 4, 5, और यहाँ भी इसका भी लिख देते हैं, इसका हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका 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 इसका। आप लोग समझदार हैं, इतना के बाद तो आसानी से समझ गए होंगे। है इन लोग सबको क्या किया, एकक ये दे दिया। तो ये एकक जो है ये सबको दे दिया, ना। तो ये दे दिया, तो ये तो खत्म हो गया। इसके साथ तो कंडीशन नहीं है कि ये 2 में भी अष्टक पूरा कर ले, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 4 था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सबसे क्या किया, 4 है ना, तो ये चारों से क्या किया, एकक लिया, ये देखिए। अब 4 इसके ऑलरेडी था, देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 दिया, लेकिन 4 वो लिया भी, ठीक है। तो हो गया C1 आया, Cl कितना आ गया, तो CCl4। कार्बन 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा आ रहा है सब, टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा और क्लोरीन है तो क्या हो गया, क्लोराइड, क्योंकि दाएं साइड वाला में जो जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उसमें आइड लगता है, तो हो गया क्लोरीन है तो क्लोराइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन 4 है तो टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हो गया CCl4। उसी तरह H के साथ भी है, H का क्या है 1। तो यह जब किसी से जुड़ता है या किसी से अगर जुड़ता है यह H, ठीक है, Cl हो गया, तो इसके पास तो इकलौता है, ये इसको दे दिया, तो इसका तो 8 हो गया। तो H का क्या है, अब ये इसको अगर दे दिया
तो ये तो 0 हो जाएगा ना। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है कि इसको 2 ही चाहिए पूरा होने के लिए, क्योंकि पहला ही कक्षा का है। इसको कितना चाहिए? 2 ही चाहिए। तो ये क्या किया, इससे जो है ले लिया 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2। तो जितना दिया उतना ही लिया, जितना दिया उतना ही लिया, 1 दिया 1 लिया, तो H 1 त्याग किया तो 1 प्लस Cl 1 लिया तो 1 माइनस, तो HCl। तो HCl कौन सा बंध हो गया? अगर हम ऐसे बात करें तो लगेगा कि वैद्युत संयोजी बंध है, लेकिन HCl कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध है। कौन सा है? सहसंयोजी बंध। यानी जिसमें HC लगा हुआ है, CO2, HCl, H2O, जिसमें H लगा है या C लगा हुआ है, CCl4, वह सहसंयोजी बंध कहलाएगा। H और C हटा दीजिए, उसके अलावा जो जुड़ा हुआ है वह वैद्युत संयोजी बंध कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा? वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, इसको क्लीन कर दें। एक साथ अगर लिखना हो तो लिख के बताया जा सकता है। तो इसमें आप ये देखिए कैसे लिखे हम लोग, O2 यहाँ लिख दिए, Na2O यहाँ लिख दिए, Cl2 यहाँ लिख दिए, HCl, ठीक है, यहाँ लिख दिए MgCl2, ठीक है, हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए KBr, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए CCl4, यहाँ पे लिख दीजिए H2। तो देखिए कौन है? O2 कौन सा बंध है? सहसंयोजी। क्यों? क्योंकि O है। Na2O कौन सा है? वैद्युत संयोजी। क्यों? क्योंकि Na अलग है, O अलग है। Cl2 कौन सा है? सहसंयोजी। ठीक। HCl कौन सा है? सहसंयोजी, यानी कोवेलेंट ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ H जो है क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जिसमें H और C लगा हुआ है वह सहसंयोजी है। CCl4 कौन सा है? सहसंयोजी। ठीक है, उसी तरह अगर HBr लिख दिए कौन सा हो जाएगा? सहसंयोजी। कौन सा होगा? सहसंयोजी, क्योंकि H लगा हुआ है, याद रखना है। सहसंयोजी, सहसंयोजी। H नहीं है, K है, वैद्युत संयोजी। H और C नहीं है, Mg है, तो कौन हो गया? वैद्युत संयोजी। समझ में आया? अगर जिसमें H और C लग गया है वह सहसंयोजी कहलाएगा और बाकी सब वैद्युत संयोजी रहेगा। और बाकी O2 N2 C2 अगर लिखा हुआ है, O2 N2 C2 ये सब क्या हो गया? सहसंयोजी या कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर हुआ? तो यह जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही बनाया जाता है, जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो पूरा क्लियर होगा। और इसके बाद बताएंगे कि वैलेंसी कैसे आप फार्मूला देख के बता सकते हैं। उसका हम लोग सेकेंड पार्ट बनाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए चलिए आप इसको देख लीजिए और बाकी के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।